No more stray dogs. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असद रहमान एक नए टॉपिक के साथ आज आपसे फिर से मुखातब हूँ। आज का हमारा मौजू है आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन मुल्क भर में और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आप हर साल एक न्यूज़ सुनते हैं कि फलां जगह पे आवारा कुत्तों ने या फलां शहर में आवारा कुत्तों ने काटना शुरू कर दिया और उससे इतने लोग अफेक्ट हुए। इसमें जान भी जा सकती है। रेबीज की एक बीमारी है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बंदा नहीं बचता, बल्कि यूँ कहिए कि रेबीज जिनको हो जाती है उनका बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब पॉइंट ये है कि आवारा कुत्ते बावले कैसे होते हैं और काटते क्यों हैं। कुत्ते का काटना एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना। आपका पेट डॉग भी किसी को काट सकता है, जिसके लिए आप उनको वैक्सीनेशन कराते हैं और बर वक्त कराते हैं, और ये कराना भी ज़रूरी है। और कोई भी जानवर आप पालते हैं, बिलखसूस अगर आप डॉग पालते हैं जो कि काट भी सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है मालिक पे आयद होती है। आपका जो कुत्ता है वो आपकी जिम्मेदारी में होता है, यानी जिस शख्स ने उसको पाल रखा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद की क्या वजह है, उनका माहौल पे क्या अमल दखल होता है, वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। आवारा कुत्ते यकीनी तौर पे गंदगी के आसपास पाए जाते हैं, और गंदगी फैलाने वाले जो अवामिल हैं, या यूँ कहिए कि गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं वो यकीनन हम ही हैं। यानी इंसान ही है जो गंदगी फैलाता है, और उसके इर्द गिर्द हशरातुल अर्ज़, चूहे, कुत्ते और ऐसी तमाम जगह जिनके आसपास जंगलात या देहात होते हैं, तो जंगली जानवर भी अक्सर कूड़े के ढेर पे देखे गए हैं। अब मौजूद चूँकि है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद की क्या वजह है, तो उसकी वजह बढ़ते हुए कूड़े के ढेर हैं। यानी हम लोग जब खाते पीते हैं और अपने मधुबाश वाली जगह यानी जहाँ हम रहते हैं गर्दनवा में जब हम कूड़ा फेंकते हैं, तो ये स्ट्रे डॉग्स उस एरिया को मुस्तकिल तौर पे अपना मस्कन बना लेते हैं। तादाद फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर यूँ समझ लें कि जगह जगह आपको दिन हो या रात हो नज़र आते हैं। अब कुत्ता वैसे तो अपनी सरिश्त में एक वफादार जानवर है, और कोई भी अल्लाह की पैदा की गई मखलूक है, उसका एक पर्पज़ है। लेकिन यकीनी तौर पे ये हमारे लिए, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि काटने की सूरत में मर्ज अमराज या बीमारियों का बाइस बन सकता है, और यकीनी तौर पे इनका ना होना ही बेहतर है। यानी जिन अवामिल की वजह से वो वहाँ मौजूद है, वो वजह कोई दुरुस्त नहीं है। यानी अगर कूड़े का ढेर है तो कुत्ते रहेंगे। तो बहस यहाँ पे शुरू होती है कि आया उन कुत्तों को मार दिया जाए। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि इन बेज़ुबान जानवरों को ना मारा जाए। बात दोनों तरफ अपना वजन रखती है कि ऐसे कुत्ते जो पागल हो सकते हैं और मौसमी हालात को देखते हुए अगर उनको मारा ना जाए तो लोगों को काट के उनको मार सकते हैं। लेकिन दूसरी बात भी बिल्कुल दरगुजर करने वाली नहीं है कि किसी जान को इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तीसरा सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ कि हमेशा से हमारे पास ओपन रहता है, वो है कि इन आवारा कुत्तों को अपने से दूर कर दिया जाए या आबादी से दूर कर दिया जाए। उसके लिए आपके पास जो बड़ी आसान सी सूरत है, और वो यही है कि आप गंदगी ना फैलाएं। जिस जगह गंदगी नहीं होगी वहाँ ये मस्कन नहीं बनाएंगे। जहाँ इनको खुराक मिलती है, जहाँ इनको रहन सहन की ऑप्शंस मिल जाती हैं, वहाँ ये अपने डेरे डाल लेते हैं, जिसमें खाली मकानात हो सकते हैं, जिस तरह खंडर जिन्हें कहा जा सकता है, खुले मैदान हो सकते हैं। ऐसी जगह जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके आसपास ये पाए जा सकते हैं। तो ऐसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं। डेफिनेटली साल भर में ये ब्रीडिंग करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अमूमी हालात में इन जानवरों को किसी दूसरे जानवर से थ्रेट नहीं होती। यानी इकोसिस्टम पे इन पे कोई ख़ास लागू नहीं होता कि जिस तरह वाइल्ड लाइफ में आप देखते हैं कि एक बैलेंस होता है कि तादाद जो जानवरों की होती है, मुख्तलिफ जानवरों की, वो पॉपुलेशन एक कुदरती निज़ाम के तहत जो है अपने कंट्रोल में होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आप कूड़ा बढ़ाते जाएं, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, जिनमें मक्खियाँ, मच्छर और जिस तरह मैंने पहले बताया कि चूहे और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। सफाई निस्फ ईमान है। आपका ये निस्फ ईमान सफाई से ही पूरा होगा। और इस तरह एक मुसलमान को या किसी भी एक बातहज़ीब इंसान को, डेफिनेटली इंसान को बातहज़ीब ही होना चाहिए। वो किसी तरह भी ये ज़ेब नहीं देता उसको कि वो गंदगी फैलाए या रहने सहने के तरीके से ना वाकिफ़ हो और उस पर अमल ना करे।
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کو درست کرنا تو ہماری بہت ساری ڈبیٹ میں جو سب سے ضروری چیز، اور ہم ملکی سطح پہ اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ اپنے گھر کی صفائی تو تقریباً سبھی کرتے ہیں، لیکن گھر کے باہر اپنی دہلیز کے بالکل باہر ہم گندگی ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ اپنی سوچ کو وسیع کریں اور صفائی کو نصف ایمان سمجھتے ہوئے ہر جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہمیں سمجھ بوجھ بھی ملے گی اور ہم اپنے بچوں کے لیے یعنی آنے والی نسل کے لیے اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے۔ مجھے آج اس ٹاپک کی حد تک دیں اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔